हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां भी दिखाई देती हैं। अगर इसके अंदर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नागा साधु रहते हैं। साधु यहाँ पर रहते हैं। और देखिए, जय गंगे मैया। दोस्तों, शाम का वक्त हो रहा है और आज हम आपको लेकर आए हैं सप्त सरोवर। सप्त सरोवर हरिद्वार का वो स्थान है जो जाना जाता है अपनी शांति के लिए, सुकून के लिए और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए। से तो सप्त सरोवर का यह स्थान प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों की तपस्थली रहा है और आज भी आपको यहाँ पर सैकड़ों जो साधु संत हैं तपस्या ध्यान साधना करते हुए नजर आ जाते हैं। पहले आप यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखिए। इस स्थान पर हमारी पतित पावनी गंगा मैया एक छोटी सी जलधार के रूप में बहती है। अगर यहाँ के पौराणिक इतिहास की बात करें तो इस स्थान पर माँ गंगा 7 धाराओं के रूप में बहती है। आप यहाँ से देख भी सकते हैं। एक जलधार इधर है, एक जलधार मेरे पीछे है और आगे की साइड में आप जितने भी आगे जाएंगे आपको 7 की 7 जलधार आपको नजर आ जाएंगी। अगर एक बार मैं यहाँ के पौराणिक इतिहास की बात करूं, कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक बार इसी स्थान पर 7 ऋषि तपस्या कर रहे थे। उसी समय माँ गंगा यहाँ पर अपने रौद्र वेग के साथ बह रही थी तो सभी ऋषियों को तपस्या करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। उसके बाद सभी ऋषियों ने माँ गंगा की आराधना की और माँ गंगा से आग्रह किया कि वो अपने वेग को कम कर ले। तो उसके पश्चात इस स्थान पर माँ गंगा 7 धाराओं के रूप में विभक्त हो गई। ये इसका पौराणिक इतिहास है। अगर हम दूसरे पौराणिक इतिहास की बात करें तो महाभारत के युद्ध के पश्चात जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर एक रात विश्राम किया और इसी स्थान पर स्नान किया। और ये पूरा पौराणिक इतिहास सप्त सरोवर के सभी घाटों पर देखने के लिए मिलता है। यहाँ से शुरू होते हैं सप्त सरोवर के घाट और लगभग 1.5 किलोमीटर तक पूरा सप्त सरोवर है। सभी घाटों पर मैं लेके चलूँगा। जितना भी पौराणिक इतिहास है, जितने भी साक्ष्य यहाँ पर मौजूद हैं उनको मैं दिखाऊँगा। दोस्तों, बने रहना वीडियो में। ट्रांसपेरेंसी देखिए, यहाँ पर जल की ट्रांसपेरेंसी। कम से कम 5-5 फुट गहरे पत्थर मुझे दिख रहे हैं। और यही भव्यता है सप्त सरोवर की। आप किसी भी मौसम में यहाँ पर आएंगे आपको ऐसा ही ट्रांसपेरेंट जल देखने के लिए मिलेगा। और सप्त सरोवर के इस स्थान से हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां भी दिखाई देती हैं। अभी चारों तरफ धुंध आया हुआ है तो एक भी चोटी नजर नहीं आ रही है। अगर सामने की ओर देखें जो बीहड़ जंगल आपको नजर आ रहा है गंगा के पीछे, तो ये पूरा राजा जी नेशनल पार्क है। कभी कभी जब गंगा मैया थोड़ी सी कम हो जाती है तो यहाँ पर भी जंगली जानवर देखने के लिए मिल जाते हैं। दोस्तों, ये है सप्त सरोवर के पहले नंबर घाट जिसको गीता कुटीर घाट बोलते हैं। देखिए, काफ़ी सुंदर सा घाट है। लेकिन घाट की बात बोलें, यहाँ पर गंगा मैया आपको नहीं मिलेगी। आपको आगे जाके ही स्नान करना पड़ेगा। इतनी बड़ी मात्रा में आप देख रहे हैं रेत यहाँ पर जमा है। ये पूरा मानसून के सीजन में गंगा द्वारा लाया गया रेत है। अभी साफ सफाई चल रही है। अगर दोस्तों दूसरे नंबर के घाट की बात करें तो ये रामानंदाचार्य घाट है। और यहाँ पर आप कुछ साधकों को देख सकते हैं जो साधना में लीन है। तो ऐसे ऐसे दृश्य आपको पूरे सप्त सरोवर के घाटों पर देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ऋषि मुनियों की जो प्रतिमाएं वो भी लगाई गई हैं। देख सकते हैं साधना करने के लिए ऐसी ऐसी गंगा के किनारे आपको अनेक कुटियाएं देखने के लिए मिल जाएंगी जहाँ पर जो सन्यासी लोग हैं वो साधना करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं पहुँच गया हूँ सप्त सरोवर के सबसे पवित्र घाट पर, सप्तऋषि आश्रम गोस्वामी गणेश दत्त घाट। तो ये है सबसे पवित्र घाट जहाँ पर आपको सप्त सरोवर का पूरा जो पौराणिक इतिहास है वो देखने के लिए मिलेगा। इधर आप मुख्य घाट पर चले जाते हैं, यहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा साधु संत नज़र आ जाएंगे। और बात करें उन 7 ऋषियों की जिन्होंने यहाँ पर प्राचीन काल में तपस्या की थी, तो उनकी प्रतिमाएं यहाँ पर लगाई गई हैं। देख सकते हैं ऋषि विश्वामित्र, ऋषि जगदाम्बनी, ऋषि भारद्वाज, ऋषि गौतम, ऋषि अत्रि, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि कश्यप। ये 7 के 7 ऋषि थे। और ये है सप्तऋषि आश्रम का सबसे पवित्र घाट। देखिए, यह है सप्तऋषि घाट। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँचते हैं।
इसी घाट पर आप देखेंगे 2 पवित्र मंदिर भी हैं, श्री गंगा माता मंदिर और पीछे की ओर देखेंगे तो एक पंचमुखी हनुमान मंदिर भी है यहाँ पर। जय बजरंग। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सप्तऋषि आश्रम के महत्व या फिर सप्त सरोवर के महत्व। हरिद्वार में स्थित सप्तऋषि आश्रम सबसे प्राचीन पौराणिक एवं ऐतिहासिक आश्रम है, जिसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। यह सप्तऋषियों की तपस्थली है। यहाँ गंगा 7 धाराओं में विभक्त होकर 7 ऋषियों को प्रणाम कर आगे बढ़ती है। इस ऋषि भूमि की खोज भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के एकमात्र दीक्षित शिष्य त्यागमूर्ति गोस्वामी गणेशदास जी ने की थी। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि पूरी जो पौराणिक कथा इस पर लिखी गई है, आप आराम से पढ़ सकते हैं इसको। इस स्थान पर गोस्वामी गणेशदास जी महाराज जी की देखिए समाधि भी बनाई गई है, इनको भी नमन है। इस स्थान पर आप देखेंगे तो 5 पांडवों सहित जो द्रौपदी है उनको स्वर्गारोहण जाते हुए दिखाया गया है। सबसे पीछे सहदेव है, उसके बाद में नकुल, द्रौपदी, अर्जुन, भीम और उसके बाद में युधिष्ठिर। तो ये 5 के 5 पांडव स्वर्गारोहण के लिए जा रहे हैं। अगर आप इस स्थान पर देखेंगे तो जो भागीरथ जी हैं वो गंगा मैया की स्तुति कर रहे हैं। देखो इस स्थान पर भी 7 ऋषियों को दिखाया गया है। देखिए दोस्तों, अभी मैं पहुंच गया हूं सप्त सरोवर के एक और पवित्र घाट पर। देखिए ये विवेक कुटीर घाट है और यहाँ पर गंगा मैया की धार को देखिए कैसे कल कल करके गंगा मैया यहाँ पर बह रही है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं एक जो साधु हैं उनकी कुटिया यहाँ पर है और यहाँ पर साधु रहते हैं और साधना करते हैं। यहाँ पर क्या होता है ना, कुछ साधु तो आश्रम के अंदर रहते हैं, लेकिन कुछ साधुओं ने गंगा के किनारे किनारे अनेक कुटियाएँ बना ली हैं और वहाँ पर वो निवास करते हैं, साधना करते हैं। और आगे भी आप देखेंगे तो अनेक साधक गंगा के किनारे किनारे बैठे हुए हैं जो साधना कर रहे हैं। दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं सप्त सरोवर के एक और सबसे सुंदर और सबसे शांत वातावरण वाले घाट पर, जो कि है धर्मगंगा घाट। इसको परमार्थ घाट के नाम से भी जाना जाता है। और पीछे की बात करें, पीछे की साइड में परमार्थ आश्रम है, उसमें बहुत से साधु संत रहते हैं और इस गंगा घाट पर आकर वो साधना करते हैं और जितनी भी उनकी साधना की प्रक्रियाएं होती हैं, तपस्या की प्रक्रियाएं होती हैं, इसी घाट पर करते हैं वो। अभी मैं आपको घाट पर लेके चल रहा हूँ। देखिए ये है घाट का रास्ता, बड़ा ही सुंदर घाट है। ये सभी घाट महाकुंभ के टाइम पर डेवलप किए गए थे और काफ़ी अच्छी तरीके से बनाए गए थे। और इस आश्रम की एक और ख़ास बात है, इसके पीछे की ओर जितना भी खाली स्पेस है वहाँ पर ऑर्गेनिक खेती की जाती है। इस साइड में भी देख सकते हैं, इस साइड में भी देख सकते हैं। दोस्तों ये है धर्मगंगा घाट। देखिए यहाँ की सुंदरता और भव्यता। और यहाँ पर बड़े बड़े साधक आके साधना करते हैं और यहाँ पर प्रतिदिन शाम को गंगा आरती का भी आयोजन किया जाता है। और अगर कभी आप इस घाट पर आ रहे हैं स्नान करने के लिए तो सावधानी के साथ रहें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहराई रहती है और अनेक हादसे यहाँ पर हुए हैं पहले भी। दोस्तों ये सभी साधु आश्रम में भोजन करने के पश्चात अपनी अपनी कुटियाओं में वापस जा रहे हैं। देखिए वैसे बहुत से लोगों का कहना है कि हमने सप्त सरोवर देखा है, लेकिन उनकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भारत माता वाली गली है वो सप्त सरोवर नहीं है। अगर आपको सचमुच सप्त सरोवर देखना है, वो गंगा के किनारे ये बांध वाला रोड है, इस पर आना पड़ेगा। इस बांध के रोड के आप दोनों साइड में देखेंगे, इस साइड में आपको आश्रम दिखाई देंगे, इस साइड में गंगा घाट और कुटियाएँ नजर आएंगी। दोस्तों ये है ठोकर नंबर 14 नागा कुटीर। अगर इसके अंदर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नागा साधु रहते हैं और इसके अंदर आप देखेंगे तो नागा साधुओं की अच्छी अच्छी कुटियाएँ हैं। किसी दिन हम पूरी एक वीडियो में आपको पूरी नागा कुटीर दिखाएंगे और यहाँ पर जो साधु संत रहते पर रहने का कल्चर क्या है वो पूरा दिखाने वाले हैं। कितनी सुंदर अंदर से लगती हैं ये कुटियाएँ, वो भी आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इस साइड में गंगा के किनारे किनारे देखेंगे तो नागा वाटिका है जूना अखाड़े की। तो आप नीचे की साइड में जाएंगे तो इस साइड में
पूरे जो कुटियाएँ बनी हुई हैं और यहाँ पर जो नागा साधु वो रहते हैं और साधना करते हैं। तो इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ भी आप देखेंगे अनेक महात्माओं की कुटियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर ये लोग साधना करते हैं और आगे की ओर आप जाएंगे तो गंगा घाट आ जाएगा। मैं आपको लेकर चलता हूँ थोड़ा सा आगे की ओर। देखिए यहाँ पर ये सभी साधु रहते हैं। प्यारा सा जितना भी एरिया है आप देखेंगे बहुत ज़्यादा साधु यहाँ पर साधना करते हैं। आगे भी कुछ साधु खड़े हुए हैं। ये शायद आउट ऑफ बाउंड एरिया है, हम आगे नहीं जाएंगे। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर भी देखेंगे काफ़ी कुटियाँ यहाँ भी बनी हुई हैं। और ये जो बांध वाला रोड है, इस रोड के उस साइड में देखेंगे तो यहाँ भी कुटियाँ काफ़ी बनी हुई हैं। दोस्तों भी मैं एक और खूबसूरत से घाट पर पहुँच गया हूँ जिसको आनंद घाट बोलते हैं। ये ऐसी ऐसी कुटियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं जिसमें साधु निवास करते हैं। देखिए कितना अद्भुत दृश्य लगा है। ये सभी देखिए लंगूर बैठे हुए हैं, 1 2 3 बिल्कुल सीक्वेंस में बैठे हुए हैं और इनमें सभी साधु रहते हैं। और आगे भी मैं आपको लेके चलूँगा। इधर भी कुटिया बनी हुई है काफ़ी। दोस्तों अभी मैं मुख्य आनंद घाट पर आ गया हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा कुटियाएँ बनी हुई हैं साधु संतों के लिए रहने के लिए। यहीं पर वो साधना करते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं। और आगे भी आप देखेंगे तो अनेक साधु यहाँ पर रहते हैं। और देखिए कुछ साधु देखिए विश्राम भी कर रहे हैं। आगे भी बहुत सी कुटियाएँ बनी हुई हैं। ये पूरा आनंद घाट है और जितने भी सप्त सरोवर के घाट हैं सभी पर आपको ऐसा ही कल्चर देखने के लिए मिलने वाला है। सचमुच एकदम अद्भुत है। अगर आप सप्त सरोवर आते हैं तो यहाँ पर आपको एक अलग ही शांति महसूस होगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो माँ गंगा का पवित्र घाट भी है। देखिए यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है, विशेष पूजा चल रही है महादेव की। ऊपर एक विशाल शिवलिंग भी है। दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं विरक्त घाट पर। यहाँ पर आगे पीछे जहाँ भी आप नज़र डालेंगे तो आपको साधु संतों की ऐसी ही कुटिया नज़र आएंगी और गंगा किनारे साधु साधना करते हुए नज़र आएंगे। आपको एक बार इस स्थान पर ज़रूर आना चाहिए और साधु संतों की इस प्राचीन परंपरा, जो प्राचीन धरोहर है, उसको ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों सप्त सरोवर की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हरिद्वार ऋषिकेश की ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।